तो मेहनत सबकी बराबर ही है, लेकिन हाथ में सबके अलग अलग चीज आती है। जो जिस चीज को ढूंढ रहा है उसको वही मिलेगा। तो दोष ढूंढने से हमारे पास कोई खजाना नहीं जुड़ने वाला है। अपने वाले ही काफी थे पहले, दूसरों के और ढूंढ लिए तो और ज्यादा बढ़ गए वो। और अब जोर तब पड़ेगा जब इनको नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे लिए आफत बनेंगे। जो इधर उधर से ढूंढ लिया ना, छिद्रान्वेषण का स्वभाव होता है व्यक्ति का, तो आप उसको तो छोटा नहीं ही कर पाओगे, लेकिन अपने आप को और ज्यादा बोझ तले दबा लिया तो ये सिर का जो बोझ है ये पैरों पे आने ही वाला है। तो इसलिए व्यक्ति को ना बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो श्री राम की एक शक्ति ये भी है, अनसूयः प्रियम वदः, हमेशा प्रिय ही बोलते हैं, कभी भी कठोर नहीं बोलते हैं, कभी भी असत्य नहीं बोलते हैं, कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं, कभी किसी को वाणी से घायल नहीं करते हैं, हमेशा प्रिय ही बोलते हैं। तो ये और एक शक्ति है। तो व्यक्ति ऐसे यदि दिन भर कुछ गुण इकट्ठा करने के लिए चिंतन करे और मौका आते ही फिर उसको अभिव्यक्त करे, तो सचमुच उसके हाथ में फिर ये ऐसे हीरे आ जाते हैं गुणों के। लेकिन प्लान खुद बनानी पड़ती है व्यक्ति को। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनको जो बनना होता है वो अपनी डायरी में लिखते रहते हैं मोटे से अक्षर में, जो उनको बनना है ना उसको लिखते रहते हैं। तो पहले तो एक विचार में आया अच्छा विचार, फिर उसको लिख दिया, ये डबल विचार हो गया। और फिर उसका उच्चारण और कर लें एकांत में बैठ के, जैसे अष्टाध्यायी के सूत्रों का उच्चारण करते हैं, तो ये ट्रिपल संस्कार हो गया। तो ये भी एक तरीका है। और जितनी बार आप ज्यादा लिखेंगे उतना वो संस्कार ज्यादा बन जाता है। तो आपने देखा होगा कुछ लोग डायरी में राम 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 लिखते रहते हैं, पूरी डायरी भर देते हैं। उनको उनके गुरुजी ने बताया कि आप 1 लाख या 1.25 करोड़ राम राम लिखना। कोई गायत्री मंत्र लिखते हैं, कोई ओम ओम लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो संस्कार को मल्टीप्लाई करना है, पर वो होगा तब वो जब वो जागरूक होंगे। और नहीं तो मन में कुछ और चल रहा है और कलम से कुछ और चल रहा है, तो जो मन में चल रहा है वो संस्कार प्रबल होगा, फिर ये बिल्कुल हल्का रह जाएगा लिखने वाला। तो वो था इसलिए कि जो चिंतन चल रहा है वो ही आप लिखें, और वैसा ही आपका मन तज्जपस तदर्थ भावनम, जो जप कर रहे हो वो भाव भी साथ में चलता रहे, तब फिर जप का फल मिलेगा। तो जप का उसका फल क्या बताया है? स्वाध्याय का, ये स्वाध्याय है ना, तो इसका फल क्या बताया? स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। जो आपका इष्ट देव है, जिसका आप चिंतन मनन कर रहे हैं, उसके साथ आपका संबंध स्थापित हो जाता है। संप्रयोग, जैसे संबंध स्थापित हो जाते हैं ना किसी का, भाई किसी का सीएम के साथ, पीएम के साथ, राष्ट्रपति के साथ, किसी बड़े व्यक्ति के साथ, किसी साधु महात्मा के साथ, तो फिर जब उसको उनकी जरूरत होती है वो तुरंत उनके पास चला जाता है, वो उनकी सहायता कर देते हैं, उसके काम बन जाते हैं। और जब जरूरत नहीं होती है तो वो उनको कुछ देता रहता है, कोई गिफ्ट देता है, कभी फल देता है, कभी कोई ग्रीटिंग कार्ड देता है, उसके पास जाता रहता है, तो संबंध बन जाता है लेने देने से। तो स्वाध्याय के माध्यम से ये उसको देता रहता है, श्रद्धा भक्ति, अपनी किए हुए कर्मों को समर्पण। और जब इसको जरूरत पड़ती है तो वो देवता उसकी सहायता कर देता है। तो देखो कितनी अच्छी बात है। तो इन्होंने कहा कि जाकर के अयोध्या वालों को हम क्या बताएं कि जो श्री राम महाबाहु हैं, जो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, जो बहुत प्रिय बोलते हैं, स राघवः अस्माभिः नीतः इति वक्तुम कथम क्षमम। ऐसा अयोध्या में जाकर के कहने में कैसे समर्थ हो हम? कहाँ से लाएं ऐसी वाणी जो जाकर के वहां ये बताएं कि श्री राम को छोड़ाएं हम वन में?
तो इतनी सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है कि वहां जाके क्या मुंह दिखाएं और क्या समाचार दें। वहां निर्यातास्तेन वीरेण सह नित्यं जितात्मना रहितास्तेन च पुनः कथं पश्याम तां पुरीं। तेन निर्याता, तेन वीरेण निर्याता सह नित्यम जितात्मना। हम किस लिए निकले थे? निर्याता मतलब बाहर आए थे। तेन वीरेण सह, उस वीर के साथ, नित्यम जितात्मना, जो नित्य ही जितात्मा है, आत्मजित। कितना सुंदर नाम है ना, अपने आप को जीतने वाला, जितात्मना। कुछ तो आपने ऐसे वीर सुने जिन्होंने दूसरों को जीता, दूसरे प्रदेशों को जीता, दूसरे व्यक्तियों को जीता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने आप को जीता। और जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को जीता है। जगत के विश्व विजेता वही बनते हैं जो आत्म विजेता होते हैं। तो ये व्यक्ति के जीवन में रोज आते हैं ये अवसर। दूसरा व्यक्ति कुछ बोल रहा है, हमें वो अच्छा नहीं लग रहा है। अब उस व्यक्ति को हम जीत पाए कि भाई आप ऐसा मत बोलो, ये सामर्थ्य तो हमारे अंदर नहीं है, पर उनके बोलने से हम दुखी ना हो, ये सामर्थ्य हमारे पास है। तो उसका हम प्रयोग करते हैं दूसरी दिशा में। उस सामर्थ्य का प्रयोग हम किस में करते हैं? दुखी हो जाते हैं दूसरे की कुछ कहने से। तो उल्टा हो गया ना। उसी सामर्थ्य को हम कहाँ प्रयोग कर सकते थे? भाई ठीक है, उनको जो जैसा लगा बोल दिया, ठीक है, अब मेरे को दुखी नहीं होना है। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मैं ठीक हूं। पर ये है कठिन ये अभ्यास, लेकिन कठिन अभ्यास भी तो कुछ लोगों ने तो किए ही हैं। तो हम उनके जितना नहीं कर सकते तो थोड़ा तो कर ही सकते हैं, शुरुआत तो कर ही सकते हैं, प्रयास तो कर ही सकते हैं कम से कम उसके लिए। ऐसा व्यक्ति को सोचना चाहिए। तो ये श्री राम क्या है? जितात्मना। तो ये कह रहे हैं कि हम कैसे वहां जाकर के बताएं कि नित्यम जितात्मना वीरेण सह, तेन वीरेण सह निर्याता। जो नित्य जितात्मा है, एक क्षण भी जो कभी अपने आप से हारता नहीं है, नित्य निरंतर जो आत्मजित है, जितात्मा है, उनके साथ, उस ऐसे वीर के साथ। वीरता इसी में तो है। भगवान महावीर को महावीर क्यों कहते हैं? उनका नाम महावीर थोड़े ही था, नाम तो वर्धमान था, राजा थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को जीता, अपनी सारी दुर्बलताओं को जीता, इसलिए वो उनको क्या कहा? महावीर। एक तो वीर होता है जो युद्ध में शत्रुओं को जीतता है, और वीर से भी बड़ा महावीर होता है जो अपने आप को जीतता है। तो इसलिए उनको महावीर कहने लगे सब। हनुमान जी को भी महावीर कहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं उनका भी अपने आप के ऊपर पूरा संयम, पूरा कंट्रोल, पूरी पकड़ अपने आप के ऊपर। तो इसका अभ्यास हर कोई कर सकता है, अपने आप को जीतने का। दूसरे को जीतना हमारे वश में नहीं है, अपने आप को जीतना उस व्यक्ति के वश में है, क्योंकि उसी का तो मन है, किसी दूसरे का मन थोड़ी है। उसी का तो शरीर है, किसी दूसरे का थोड़ी है। तो आप अपने मन को जैसे चाहो समझा सकते हो, आपका ही मन है ना, किसी दूसरे का थोड़ी है। तो आप अपने मन को डायरेक्शन दे सकते हो, ऐसे नहीं है ऐसे करना है। एक दिन में नहीं सुनेगा तो 2-3 बार समझा दो, 10 बार समझा दो, 50 बार, 100 बार, 1000 बार समझा दो, आपका ही अपना है तो सुनेगा आपकी बात। तो हम श्री राम जो नित्य जितात्मा है, ऐसे वीर के साथ निकले थे। लेकिन तेन रहिता पुनः कथम पश्यामि ताम पुरीम। लेकिन वापस जाते समय उन वीर से रहित होकर के उस नगरी को कैसे जाकर देखें, कैसे दर्शन करें, कैसे जाएं? आए तो साथ में थे और जा रहे हैं अकेले, तो कैसे जाएं? पैर उधर जा ही नहीं रहे हैं।
तेन रहिता पुनः कथम ताम पुरीम पश्यामा, उस नगरी को, अयोध्या को हम कैसे जाके देखें, कहाँ कैसे जाएं उनके बिना। ततो मार्गानुसारेण गत्वा किंचित क्षणं पुनः मार्गानाशाद विषादेन महता समभिप्लुताः। तो बोले देखते हैं, इधर रथ का निशान है, रथ गया है इधर, तो उस मार्ग का अनुसरण करते हुए मार्गानुसारेण किंचित क्षणम गत्वा, तो फिर कुछ कदम कुछ क्षण के लिए उस साइड में गए, लेकिन मार्ग नाशात, वो तो आगे जाके बंद हो गया, रास्ता रुक गया, क्योंकि थोड़ी तो दूर गए थे वो, आगे तो जंगल ही जंगल, घनघोर जंगल जिसमें प्रवेश भी नहीं कर सकते। जंगल कोई ऐसे जंगल थोड़ी होते हैं कि पेड़ पेड़ खड़े हैं और उसमें कहीं भी घुस जाएंगे, ऐसे जंगल नहीं होते। जो घनघोर जंगल होते हैं उनमें नीचे लताएं भी ऐसे होती हैं बिल्कुल सटी हुई कि आप सांप की तरह रेंग के भी नहीं जा सकते हैं, ऐसे होते हैं। और मैंने देखे हैं ऐसे। और किधर से क्या आएगा, भेड़िया आएगा कि शेर आएगा कि सांप आएगा, कुछ दिखता थोड़ी है इधर, क्या पता पास में क्या बैठा होगा आपके। तो ये कल्पनाएं तो अच्छी लगती हैं यहाँ पतंजलि योग पीठ में बैठ करके, लेकिन जब वहां जाते हैं ना तो आधे प्राण ऊपर अटके रहते हैं। तो मैं जब वहां कर्नाटक गई थी, वो जंगल में ही 1 साल रही तब मैं, तो एक दिन मैं चली गई उस जंगल में जो लकड़ी लाती हैं उन माताओं के साथ, और जिनके आश्रम में रहती थी वो स्वामी जी को बिन बताई ही चली गई। मुझे बहुत शौक था जंगल देखने का, तो वो बेचारी मेरे को लेके तो गई। उनको लगता था देखो ये बेचारी कितनी दूर से आई हैं, साधना करती हैं, अकेली रहती हैं। और फिर वहां गए तो पता नहीं इतने छोटे 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 वो थे, मच्छर तो काफी बड़ा है, बिल्कुल छोटे छोटे, ऐसे चिपट गए पूरे हाथ पैरों में, कीड़े थे वो, बहुत छोटे, मतलब सुई की नोक चुभाई उतने, और सारे कपड़ों में लिपट गई। और साड़ी पहन के चली गई तो पूरा कांटे ही कांटे, और कहीं थोड़े बहुत हाथ हूथ थे तो वहां वो खून उसमें बह रहा। और ऐसे धीरे धीरे वो मेरे को यूं कहें कि आज आप हमारे साथ आ गई, आज खतरा है हमें। उनका क्यों, मेरे से क्या खतरा है? बोली ये आपके कपड़े क्योंकि आप साबुन से धोते हो, तो वो जंगल के प्राणी पहचान जाते हैं कि कोई तो पराया व्यक्ति, नया व्यक्ति आ गया जो हमारे उसका नहीं है, परिवार का, तो वो आके खा जाते हैं ऐसे व्यक्तियों को। मैंने उनसे पूछा आप लोग क्यों नहीं नहाते धोते, क्यों नहीं हो इतने दिन? बोली हम इसलिए नहीं नहाते हैं कि हमारी गंध और इन प्राणियों की गंध एक ही जैसी, ये हमारी पहचान लेते हैं गंध, तो ये हमें ज्यादा तंग नहीं करते हैं, तो इसलिए ना वो कपड़े धोते हैं साबुन से। वैसे है नहीं बेचारों के पास, पर उन्होंने अपना मन ऐसे सेट कर रखा है कि हमें लगाना भी नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं। अच्छा आप उनको जाके यूं कहो कि चलो आपको बेंगलोर ले चलें या दिल्ली ले चलें, बोले नहीं, बिल्कुल जाने को तैयार नहीं है वहां से, और गरीबी में जीते हैं। तो व्यक्ति अपना माइंड सेट कर लेता है, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको नहीं पता कौन सीएम है, कौन पीएम है, कौन धनपति है, कौन करोड़पति है, किसका कितना है, कुछ नहीं पता उनको, और ना ही जानना चाहते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं। पर उनका आनंद कोई योगी वाला आनंद नहीं है। तो फिर वो हाथ में वो लकड़ी काटने वाला मच्चू तो लेके ही जाते हैं। तो उसी समय वो एक छोटी सी अपनी गुड़िया को साथ लेके गए, बच्चे को, तो वो आया भेड़िया और देखते देखते उसको उठा ले गए लड़की को। तो फिर वो भी तो थोड़े वो होते हैं ना, उन्होंने झपट करके वो भेड़िए की ही गर्दन काट दी और अपनी लड़की को बचा लाए। उनका शुक्र है लड़की भी मिल गई, तो नहीं तो ये भी मेरे कलंक लगता कि भाई ये आई तो उस दिन हमारी लड़की गई। तो कठिन होता है वन का जीवन, सरल नहीं होता है। और आकर के फिर वो सारे कपड़े और स्वामी जी को पता लगा तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए था। वो इतने उबलते खोलते हुए पानी में उनको डाला, तब वो कीड़े मरे। और वो मेरे भी मतलब कई दिन तक ना हाथ पैरों में, पता नहीं मेरे को याद नहीं, स्वामी जी ने शायद नारियल का तेल या कपूर कुछ लगाने को दिया था।
तो ऐसे ये वन में थोड़ी दूर तो गए बेचारे, लेकिन आगे रास्ता बंद था, तो वापस आ गए। घुसे कैसे? उसमें घुसने की भी जगह नहीं होती है, आप बैठ करके भी आगे नहीं सरक सकते, इतने तो गहरे जंगल में वन होते हैं। मार्ग नाशाद विषादेन महता, महता विषादेन, मार्ग का नाश होने से माने मार्ग के अवरुद्ध होने से बहुत विषाद के साथ समभिप्लुता, विषाद में डूब गए वो कि अब क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। रथस्य मार्ग नाशेन न्यवर्तन्त मनस्विनः किमिदं किं करिष्यामो देवेन उपहता इति। रथस्य मार्ग नाशेन, रथ ने जो मार्ग बनाया था वो अवरुद्ध हो गया, तो उसके अवरुद्ध होने से मनस्विनः न्यवर्तन्त, वो सब मनस्वी विद्वान लोग, ज्ञानी पुरुष, न्यवर्तन्त वापस लौट आए। क्या कर सकते हैं? किम इदम करिष्याम, किम इदम ये क्या है, किम करिष्याम क्या करें, अब ये तो मार्ग रास्ता बंद हो गया, तो अपने आप को असहाय मान रहे हैं और क्या कह रहे हैं? देवेन उपहता इति, भाग्य से मारे गई, माने भाग्य ही हमारा ऐसा है। अंतिम व्यक्ति के पास ब्लेम क्या है? भाग्य और भगवान। जब उसको ब्लेम करने के लिए कोई भी मनुष्य नहीं बचता है, तो फिर लास्ट है परमात्मा, फिर सारा दोष किस पे? भगवान के ऊपर। भाई ये तो भगवान की व्यवस्था है, वो है इतना अन्यायी, अब उसके आगे किसकी चलती है? तो जो उसने कर दिया ठीक। तो कहा देवेन उपहता, भाग्य ही खोटा है हमारा, भाग्य से ही मारे गए हम। ततो यथा गतेनैव मार्गेण क्लांत चेतस अयोध्याम अगमन सर्वे पुरीं व्यथित सज्जनाम। तो जब कोई भी रास्ता नहीं रहा तो क्लांत चेतस, दुखी चित्त वाले, दुखी मन वाले, यथा गतेन तेन एव मार्गेण तत अयोध्याम अगमन सर्वे, जिस रास्ते से गए थे उसी से वापस अयोध्या लौट आए। सर्वे, वो सभी उसी से लौट आए, पुरीम अयोध्या में, व्यथित सज्जनाम, अयोध्या कैसी है? व्यथित हैं सब सज्जन लोग जिसमें। तो यहाँ ये इसलिए कहना पड़ा कि कोई एक आधा होगा मंथरा जैसा दुर्जन भी जो व्यथित नहीं होगा, बल्कि जिसको संतुष्टि हो रही होगी कि जो हम चाहते थे वो हो गया, तो इसलिए यहाँ पर विशेषण लगाना पड़ा। यद्यपि वहां पर ज्यादातर लोग सज्जन ही हैं और व्यथित ही हैं सब, पर कोई एक आध हो सकता है, तो इसलिए कहा कि ऐसी पुरी को लौटाए जहां पर सज्जन लोग जिसमें व्यथित हैं। आलोक्य नगरीं तां च क्षय व्याकुल मानसः आवर्तयन्त तिसॄणि नयनैः शोकपीडितैः चन्द्रहीनमिवाकाशं तोयहीनमिवार्णवम् अपश्यन्निहितानन्दं नगरं ते विचेतसः। ताम नगरीं आलोक्य क्षय व्याकुल मानसः, तो वो जो वापस आए थे जिनका मन कैसा है? व्याकुल है, क्षय और टूटा हुआ सा, जिनका मन क्षीण हो गया है। क्षय व्याकुल मानसा, जो टूटे हुए मन वाले, व्याकुल मन वाले हैं। ताम नगरीम आलोक्य, उस नगरी को देख करके, आवर्तंत, जो लौट आए हैं, ते अश्रुणी नयनैहि शोक पीड़ितैहि, तो उन सब की आंखों से अश्रु बह रहे हैं और शोक पीड़ित है, शोक से बहुत वो पीड़ित हैं। क्योंकि वो नगरी कैसी लग रही है? बिल्कुल सुनसान लग रही है, वो उसमें बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है उनका वापस आकर के, तो उस नगरी को देख देख करके रो रहे हैं। तो ऐसे होता है ना, जब कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है तो उसकी कोई वस्तु भी रखी होती है तो उस वस्तु को देख करके भी रोना आता है। मानो कोई किसी घर से कोई व्यक्ति विदा हो गया और फिर वापस आके उसके कपड़े देखें तो कपड़े देख के भी रोना आता है। उसका कोई बाइक आदि देखें, मोबाइल देखें, कोई भी साधन देखें, पुरुष हो तो और महिला हो तो उसके कोई कपड़ा, कोई उसकी वस्तु, तो उनको देख करके भी रोना आता है। तो
उसके किसी भी चीज को देखेंगे तो उसी की याद आती है फिर। तो इनको नगरी में आकर के श्री राम की ही याद आ रही है, तो इनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, शोक से पीड़ित हैं। कैसे हो गए ये? चंद्रहीनम इव आकाशम, जैसे चंद्रमा से विहीन आकाश। तो जिस दिन चंद्रमा होते हैं, पूर्णिमा की जो रात्रि होती है तो कितनी सुहाती है, और जिस दिन बिल्कुल चंद्रमा ना हो, अमावस्या से पहले दिन, तो रात ऐसी लगती है डरावनी सी, घनघोर अंधेरा। तो ये ऐसा ही लग रहा है। चंद्रहीनम इव आकाशम तोयहीनम इव अर्णवम, जल नहीं है, जल से रहित समुद्र। कैसा लगेगा? भयानक खड्डा दिखाई देगा ना, डरावना, और बिल्कुल भी वहां अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। जल के पास खड़े होते हैं तो बहुत खुशी होती है, समुद्र के पास जाके ना इतना आनंद मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो साक्षात जीवन है। पानी, पानी में लायु प्राण है, जल से ही तो जीवन है ना। जैसे बीज है, गेहूं, जो, चना, बाजरा, तो उसमें जीवन तो है, लेकिन कैसा है? वो छिपा हुआ है। लेकिन उसको जब पानी मिल जाता है, या तो उसको आप जमीन में बो दो तो भी पानी के कारण उसमें फिर अंकुर फूटेगा, या जमीन में भी मत बो, आप ऐसे भिगा दो उसको और भिगा के कपड़े में बांध दो, तो पानी के कारण उसकी वो शक्ति अभिव्यक्त होने लगती है। तो वास्तव में जल ही जीवन है, ऐसे सुना है ना आपने। तो जल क्या है? साक्षात जीवन है। तो इसलिए समुद्र के किनारे जाते हैं तो एक महाप्राण की अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है। जंगल में जाने से भी क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहां भी पेड़ पौधों में प्राण है। नदी के पास जाके, गंगा के पास जाके भी क्यों अच्छा लगता है? वो साक्षात प्राण है, जीवन है उसमें, वो जड़ चीज नहीं है। मतलब बोलने के लिए हम उसको जड़ बोलते हैं, लेकिन उसमें प्राण है साक्षात, तो इसलिए हमें अच्छा लगता है। तो ये कह रहे हैं नगरी आज ऐसी लग रही है जैसे कि जल के बिना समुद्र हो जैसी, क्योंकि श्री राम ही इसके प्राण थे नगरी के, और वो चले गए हैं। अपश्यन निहितानंदम नगरम ते विचेतसः, ते विचेतसः विगत चेतसः, जिनका चित्त भंग हो गया है, जिनका चित्त स्थिर नहीं है, परेशान है, ऐसे वे सब नगरम, नगर को कैसे देख रहे हैं? निहितानंदम अपश्यन, आनंद रहित, आनंद निहित हो गया है जिसका, छिप गया है कहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, आनंद से विहीन, ऐसी उस नगरी को उन्होंने देखा। तो ये तो इधर अयोध्या पहुंच गए, सब परेशान हैं। तो अब महर्षि वाल्मीकि जी उधर लेके चलते हैं श्री राम की तरफ। तो 38वें सर्ग में श्री राम उधर कहाँ पहुंचे? ये तो अयोध्या पहुंचे हुए, कहाँ पहुंचे? रामोऽपि रात्रिशेषेण तेनैव महद अंतरम जगाम पुरुष व्याघ्र पितुराज्यम् अनुस्मरन् तथैव गच्छतस्तस्य व्यपायात् रजनी शिवा उपास्य स शिवां संध्यां विषयान्तं व्यगाहत ततो वेदश्रुतिं नाम शिव वारिवहां नदीम् उत्तीर्याभिमुख प्रायाद् गच्छत्या अगस्त्यायुषितां दिशं गत्वा तु सुचिरं कालहं ततः शिवजलां नदीं गोमतीं गोयुतानुपाम् अतरत् सागरं गमाम्। तो इधर रामो अपि रात्रि शेषेण तेन रात्रि शेषेण एव महद अंतरम, तो जब रात्रि शेष थी, सब सो रहे थे, उसी समय श्री राम भी आगे निकल गए। महद अंतरम, बहुत दूरी तक चले गए, वो भी उधर आगे की तरफ। महद अंतरम जगामा, काफी दूरी तक वो निकल गई। पुरुष व्याघ्र, वो नरसिंह, पितु राज्याम अनुस्मरण, अपने पिता की आज्ञा का स्मरण करते हुए, पिता ने कहा है वन में जाना है तो अब अयोध्या की तरफ पीछे मुड़ के भी नहीं देखना है, तो अपने पिता की आज्ञा को स्मरण करते हुए
आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो जब आपने एक लक्ष्य तय किया कि आपको आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है, आपको निर्वाण के, मोक्ष के मार्ग पर चलना है, आपको सेवा के मार्ग पर चलना है, आपको दूसरे लोगों को सुखी करने के लिए अपने आप को समर्थ बनाने वाले मार्ग पर चलना है, तो फिर दोबारा कभी भी मुड़ करके वापस नहीं देखना। ये ही भगवान की आज्ञा है हमारे लिए, ये ही गुरु की आज्ञा है, ये ही मेरी नियति की आज्ञा है। तो उधर मुड़ के नहीं देखना। जैसे श्री राम एक बार भी मुड़ के अयोध्या की तरफ नहीं देख रहे हैं, अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके आगे ही बढ़ रहे हैं। तो कितने सारे प्रलोभन छोड़ने पड़ते हैं देखो, नहीं तो कितने बहाने थे कि भाई मैं तो चला जाता, लेकिन ये जो पंडित थे, ये जो वृद्ध जन थे, और इन लोगों का अनुनय विनय देख करके मैं ठुकरा नहीं पाया इनके प्रस्ताव को। तो कितने व्यक्ति बहाने ढूंढ लेता है, लेकिन महाराज जी के शब्दों में विकल्प रहित संकल्प में कोई विकल्प नहीं, कुछ भी आड़े नहीं आएगा। एक बार निश्चय किया इधर चलना है तो चलना ही है, बस कोई विकल्प नहीं वहां पर। तो श्री राम की यात्रा हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए।